गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में आप लोग नौका विहार पढ़ रहे थे। नौका विहार में आज आप लोगों को मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। दूसरे पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सतवर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लांगर, मृदु मंद 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 मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल की सूची दर्पण पर, प्रतिबिंबित हो रजत पुलीन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आप लोग इसका पहले अर्थ देखेंगे, शब्द अर्थ। तो देखिए, दिया है सत्वर। सत्वर मतलब होता है शीघ्र। ठीक है बच्चों। सिकता, सिकता का अर्थ होता है बालू या रेत। सस्मित, मुस्काना, मुस्कान या प्रसन्न। असीपी मतलब सीप। मोती अर्थ जानते ही हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी। अब विचर मतलब होता है विचरण करना या घूमना। ठीक है। लंगर, लंगर में आप लोग देखे हैं कि जैसे नाव, जो नाविक नाव खेता है और नाव जब खे करके वह किनारे पर लाता है तो उसको बांध कर वहाँ खड़ा करने के लिए एक जो होता है लोहे का बना होता है कांटा, उसी से वह फंसा करके और वहीं पे उसको बालू में गाड़ देता है। तो मतलब नाव या जलयान को तट पर रोके रखने के लिए लोहे का कांटा होता है लंगर में। मृदु मतलब मीठा, मंद मतलब धीरे धीरे। ठीक है बच्चों। और लघु मतलब छोटा होता है। तरणी मतलब नाव। और हंसनी मतलब सुंदर दिखने वाली। ठीक है बच्चों। और शुचि, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। शुचि का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है। और पुलीन, पुलीन मतलब होता है किनारा। ठीक है। शुचि मतलब स्वच्छ या पवित्र, जो भी करिए आप। रजत मतलब होता है चांदनी। रजत मतलब चांदनी। और बाकी सब आप देख ही रहे हैं। आगे इसका अर्थ देखेंगे। इसमें जो है कवि पंत जी जो हैं, जब वो अपने नाव को लेकर के और किनारे पर जाते हैं तो किनारे पर जब वो नाव के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो तब का यह दृश्य है कि चांदनी रात का प्रथम पहर। मतलब सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर था। हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर मतलब शीघ्रता से। हम शीघ्रता से नाव लेकर, या हम शीघ्रता से नाव लेकर नौका विहार के लिए आगे बढ़े। हम शीघ्रता से नाव लेकर नौका विहार के लिए आगे बढ़े। फिर सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर। अब देखिए सिकता, तो इसमें दिया गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा था। मतलब जब वह नाव को लेकर गए तो उस समय गंगा का जो किनारा था वह बहुत सुंदर लग रहा था, मानो मुस्काती हुई। सिकता का अर्थ क्या बताया था आप लोगों को? मुस्काती हुई। मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर, खुली पड़ी रेतीली सीपी पर। ठीक है। चंद्रमा, ज्योत्सना मतलब चंद्रमा, चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ठीक है बच्चों। मानो जब वह गंगा का के तट मतलब ऐसा सुंदर लग रहा था कि मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती, चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ठीक है। फिर है कि लोपाले चढ़ी उठा लंगर। मतलब ऐसा सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नाव पर विहार करने के लिए ऊपर चढ़ गई हो। जैसे मतलब लग रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वहाँ का सुंदर वातावरण था, वातावरण में गंगा में खड़ी नाव
ठीक है। नाव की पानी, नौका विहार करने के लिए क्या हो, ऊपर चढ़ गई हो। दिया ना कि लो पाले पाले चढ़ी, तो मतलब ऐसा सुंदर वातावरण में खड़ी नाव की पानी नौका विहार करने के लिए ऊपर चढ़ गई हो। उठा लंगर, और उन्होंने अपना लंगर उठा लिया हो। उन्होंने क्या किया हो, अपना लंगर जो है उठा लिया हो, अर्थात एक साथ अनेक नाव नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हो, अर्थात एक साथ सभी नावें क्या है, चल पड़ी हो। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। देखिए लघु मतलब होता है छोटी, मंदर मतलब लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें, ठीक है, अपनी बाल रूपी पंख खोल खोल कर सुंदर हंसनियों के समान, सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से, अर्थात धीरे मंथर गति से धीरे धीरे नदी में तैरने लगी। ठीक है, मंथर गति से धीरे धीरे अपनी नदी में क्या है, तैरने लगी। तिरही खोल पालों में पर, और गंगा का जल शांत और निश्चल है। ठीक है, उसमें दिया है ना यहाँ पे कि तिरही खोल पालों में पर, मतलब जो देखिए पालों में पर, तो जैसे मतलब अपने बाल रूपी पंख को खोल करके दिया है ना कि तिरही खोल पालों में, पालों के पर। तो यहाँ पे कि लंगर उठते ही जो छोटी छोटी नावें हैं, ठीक है, अपने बाल रूपी पंखों को, ठीक है, अपने बाल रूपी पंखों को खोल खोल कर सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे नदी में तैरने लगी। फिर है निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, मतलब उस समय दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। ठीक है बच्चों, गंगा का जल शांत और निश्चल है। गंगा का जल क्या है, शांत और निश्चल है। सूची मतलब शांत, गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। जो दर्पण के समान क्या है, सुशोभित है। रजत पुलिन निर्भर, उज्जवल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीली तट पर, चांदनी में नहाया रेतीली तट पर प्रतिबिंबित होकर, प्रतिबिंबित होकर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर दुगुनी परिमाण में व्यक्त हो रहा है, अर्थात गंगा तट पर सुशोभित। ठीक है ना, दिया ना यहाँ पे कि निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, अर्थात गंगा का जल शांत और निश्चल है। गंगा का जल कैसा है, शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उज्जवल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीली तट प्रतिबिंबित होकर दो गुनी परिमाण में व्यक्त हो रहा है। मतलब उस समय ऐसा लग रहा है कि जो चांदनी में नहाया रेतीली तट है, किनारा है, प्रतिबिंबित होकर के दो गुना व्यक्त कर रहा है, मतलब दो गुना सुंदर लग रहा है, व्यक्त कर रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, मतलब गंगा तट पर सुशोभित, गंगा तट पर सुशोभित कालाकर, कालांकर की राजभवन का प्रतिबिंब, राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में, प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। गंगा के जल में क्या है, झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा रूपी, मानो वह राजभवन गंगा रूपी सतशैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा है। मानो यहाँ का है गंगा तट पर सुशोभित कालांकर की राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में क्या हो रहा है, झलक रहा है। मतलब जो वहाँ काला कांकर का राजभवन था, वह उसका प्रतिबिंब जो है गंगा के जल में क्या हो रहा था, झलक रहा था। ठीक है, और वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था कि वह राजभवन
गंगा रूपी सतशय पर निश्चिंत होकर के सो रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। देखिए, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन अर्थात उसकी पलकों पर तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। मतलब उसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके पलकों पर तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। मानो वैभव रूपी जो स्वप्न है वह क्या हो रहे हों, तैर रहे हों। आप लोग इसमें देखेंगे ये कौन सा अलंकार है और क्या है इसमें। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें दिया है कि चांदनी रात का यहाँ पे आपका हाँ हंसनी सी सुंदर। देखिए तो यहाँ पे हंसनी सी सुंदर, तो यहाँ पे आपका जो है उपमा अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है बच्चों, उपमा अलंकार। ठीक है, और दिया है कि निश्चल जल के सूची दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहे पुलिन निर्भर। यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार पूरा में है कि रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जैसे हंसनियों के समान मंद मंद गति से तैरने लगी हैं और दिया जिस चांदनी में स्नान रेतीली तट पर गंगा का जल शांत होकर के, मतलब उसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि उसका प्रतिबिंब, उसकी सुंदरता क्या हो गई है, दुगुना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पलकों पर वैभव स्वप्न यहाँ पे, और पूरे पद में जो है रूपक अलंकार आपका है और उत्प्रेक्षा अलंकार है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बतला ही दी हूँ आपका उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। आज की वीडियो में यहीं तक, और आप लोग इसका अर्थ लिख करके और सेंड करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।